अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और दोस्तों आज मुझे आपसे शेयर करना था कि मेरा बेड जो है, बेडरूम सेट जो है, आज सेल हो गया था। और 2-4 दिन से ये लोग आ रहे थे और बातचीत चल रही थी इन लोगों से। और ये देखें आज फिर ये लोग आज लेके जा रहे हैं बेड हमारा। और दोस्तों ये बहुत बहुत भारी है क्योंकि ये पहले का है, अभी बहुत हल्के आ रहे हैं। और ये बहुत भारी लकड़ी से बना हुआ था, अच्छी लकड़ी का बना हुआ था ये। और ये मैंने सेल कर दिया है। और ये भाई जो आए में, इन्होंने 2 मिनट में सारा पलंग खोला है, नट खोले हैं। और अब एक एक जो इसका पार्ट है वो नीचे लेके जा रहे हैं लोग। असल में सीढ़ियों से उतारना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है क्योंकि मेरे प्लांट रखे हुए हैं, मुझे उनकी भी फ़िक्र होती है कहीं मेरे गमले ना टूट जाएं या पौधा ना टूट जाए। फिर टाइल्स वगैरह भी लगी हुई हैं, उनकी भी फ़िक्र हो रही होती है। और ये नहीं है कि हमारा ही सामान उतर रहा है, अक्सर ऊपर के लोगों का भी उतरता है, तो मुझे यही खड़े रहना पड़ता है और उन लोगों को बोलना पड़ता है कि भाई देखें टाइल ना टूट जाए, ख्याल रखिएगा, मेरे पौधे ना टूट जाएं, गमले ना टूट जाएं, फिक्र हो रही होती है। तो बस ये एक एक करके सारा बेड का सामान लेके जा रहे थे और हम लोग खड़े हुए देख रहे थे कि कहीं फ्रिज पे ना मार दें, कहीं दीवार पे ना मार दें लोग। तो बहुत केयर से लेके जा रहे थे। बार बार मैं इनको यही बोले जा रही थी कि भाई बहुत एहतियात से लेके जाइए, आप ना मारिएगा नहीं, फ्रिज पे नहीं मारिएगा। तो लेकिन ये लोग बहुत आराम से लेके गए थे सारे पार्ट्स इसके, लेकिन बहुत भारी थे। और दोस्तों इन लोगों को शाबाश है कि ये लोग इतना भारी भारी सामान कैसे उठाते हैं। ये देखिए सारे एक एक करके पार्ट्स लेके गए थे, 2 बंदे थे, तो बारी बारी ये लोग सामान लेके जा रहे थे। एक नीचे रख के आता था, फिर दूसरा बंदा आता था, फिर वो लेके जाता था। और दानिश खड़े हुए थे सामान के पास, देख रहे थे और फिर ड्रॉ वगैरह भी खोल के देख रहे थे कि कोई चीज़ है तो नहीं ड्रॉ में, क्योंकि इसको पता था अब ये चला जाएगा ये सामान हमारा। तो चीज़ों को देख रहे थे खोल खोल के ये। ये था तो बहुत अच्छा ये बेडरूम सेट, लेकिन दोस्तों इसकी बनावट ऐसी थी कि जितना भी सफाई कर लो इस पर मिट्टी जम जाती थी। और ये काफ़ी अरसे से था मेरे पास, लेकिन वही वाली बात है कि जितनी भी सफाई कर लो साफ़ नहीं हो पाता था। इस पर पट्टियाँ बनी हुई थी जिनमें मिट्टी अंदर तक चली जाती थी और जितनी भी हम सफाई करें साफ़ नहीं होता था। और आपको पता है गीला कपड़ा मारने से और ख़राब हो जाता है, ये सिर्फ गीले कपड़े से साफ़ हो पा रहा था। बस ये लोग आराम आराम से ये लास्ट पीस शायद लेके जा रहे थे। और अब ये थोड़ा ज़्यादा भारी था इसलिए दोनों ने उठा लिया था मिलके, और थोड़ा बड़ा भी था। मैंने इन लोगों से पूछा था, मैंने कहा अब आप ये ले जाएंगे, ज़्यादातर ये लोग ये गरीबाबाद की तरफ शॉप से वहीं लेके जाते हैं। तो मैंने इनसे पूछा था, मैंने तो इतनी अच्छी कंडीशन में थोड़ा बहुत काम है, पॉलिश वगैरह करके आप इसको सेल कर देंगे। तो क्या वो कहने लगे नहीं, ये जो सामान है ना ये हमारे गांव में जाएगा, पंजाब में जाएगा ये। तो मैंने इतने दूर आप भेजेंगे? कह रहे हैं आपको वैसे तो पता है पंजाब का फर्नीचर बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये वहीं जाएगा, ये वहाँ पे सही होगा ये पहले, और बिल्कुल सही हो के फिर वहाँ पे बिकेगा ये। बस इनके थोड़े से रनर ख़राब थे, पॉलिश ख़राब हो गई थी थोड़ी सी, बस यही इसमें मसला था। लेकिन मेन जो था ये साफ़ नहीं होता था।
हर आने जाने वाला देख देख के जा रहा था कि मसला क्या हुआ है, ये लोग जा रहे हैं, इनका सामान जा रहा है। और अपार्टमेंट में तो आपको पता है सबको तजस्सुस हो रहा होता है कि सामान जा रहा है या ये लोग जा रहे हैं यहाँ से। और ये देखें भाई ने इतनी तरतीब से इतने अच्छे तरीके से इसको सेट किया था। और मेन जो इनका मसला था शीशा बचाना, कि शीशा कहीं ना टूट जाए, तो वो शीशे के हिसाब से फर्नीचर रख रहे थे लोग सुजुकी में। और हम लोग और बच्चे ऊपर बैठ खड़े होकर हम लोग सब देख रहे थे कि किस तरीके से रख के लेके जाएंगे। इन लोगों का तो रोज़ का काम होता है, इन लोगों को पता होता है कि किस तरीके से हमको लेके जाना है। और अभी इसकी जगह मुझे नया बेड लाना पड़ेगा। अभी इंशाल्लाह जैसे ही मैं लेके आऊँगी मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि बेड की ज़रूरत पड़ती है। फर्शी भी अच्छा लगता है कि सोने गद्दा नीचे बिछा लें सो जाएं, लेकिन फिर भी बेड की बात एक अलग होती है। कभी मेहमान आ जाएं, कुछ आ जाएं तो अच्छा नहीं लगता ज़मीन पे सोना। तो बस इंशाल्लाह नया बेड आएगा तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी मैं। और हम लोग बस ऊपर खड़े हुए इनको यही देख रहे थे कि ये लोग कब जाएंगे। फिर इन लोगों के जाने के बाद पूरा रूम हमने धोया था पानी के साथ अच्छे तरीके से, सर्फ और पानी के साथ। बहुत दीवारें भी धोई थी और बहुत साफ़ सुथरा हो गया था रूम, बहुत प्यारा लग रहा था। और वो टाइल्स भी बहुत खूबसूरत हो गए थे, क्योंकि ये इतना भारी था इसको हम सही से सफाई कर ही नहीं सक रहे थे कमरे में, इसकी वजह से। अब ये जिस दिन चला गया था उसी दिन रात में हम लोगों ने रूम को अच्छे तरीके से धो लिया था और बहुत साफ़ सुथरा हो गया था रूम। और आज हमें बाज़ार भी जाना था और ये लोग अचानक आ गए थे। फिर हम लोगों ने यही सोचा कि पहले इनको ये सारा सामान दे दें ताकि ये ले जाएं। तो बस ये पार्ट्स एक एक पार्ट्स करके लेके नीचे चले गए थे। उसके बाद उन्होंने उनको सुजुकी पे अच्छे से एडजस्ट कर लिया था और फिर पूरी रस्सियों से इसको बांध दिया था इन्होंने। और इस टेक्निक से बांध रहे थे कि हमें भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करेंगे। पूरा इन्होंने शीशे को इतना ज़्यादा अच्छे से पैक किया था कि शीशा हिले ही ना। बस इसके बाद दोस्तों हम लोगों को शॉपिंग करनी थी और फिर हम लोग लकी वन के लिए निकल गए थे, क्योंकि इन लोगों ने आना था। हम लोग इनका वेट कर रहे थे। बस ये लोग जैसे ही आए इन्होंने फ़ौरन सारा पलंग खोला है और एक एक करके इसके पार्ट्स लेके जा चले गए थे ये लोग। और अभी हम लोग लकी वन में आ चुके हैं, हमें शॉपिंग करनी थी। दोस्तों दानिश जब भी लकी वन आते हैं इनको बहुत मज़ा आता है और बहुत खुश होते हैं। और अक्सर हम लोग आते रहते हैं तो दानिश वॉक करते रहते हैं। दानी को बहुत मज़ा आता है क्योंकि यहाँ पे बहुत चहल पहल होती है, रंग बिरंगी रोशनियाँ होती हैं और दानिश बहुत इन्जॉय करते हैं।
यही वजह है दोस्तों, मैं ज़्यादातर दानिश को साथ रखती हूँ। और ज़ुहैब इतना एंजॉय नहीं करते। ज़ुहैब को घर में मज़ा आता है, टेलीविज़न देखने में मज़ा आता है, गेम्स खेलने में मज़ा आता है। तो ज़ुहैब अपने तरीके की तबीयत के मालिक हैं और दानिश अपनी तबीयत के मालिक हैं। और दानिश को घूमना फिरना और ड्रेसिंग करना, अच्छे कपड़े पहनना, इन सब चीज़ों का शौक़ है दानिश को। और फिर हम लोग आ गए थे शेफर में। यहाँ से हम लोगों ने कुछ कपड़े लेने थे। और दोस्तों ये बहुत अच्छी शॉप है, क्योंकि ईद पे भी मैंने यहीं से इनके कपड़े लिए थे, जो कि बहुत अच्छे कपड़े निकले। क्योंकि कपड़े की पहचान जब ही पता चलती है जब वो धुलने के बाद निकलता है। और ये यहाँ से जो मैंने कपड़े लिए थे धुलने के बाद बहुत अच्छे निकल आए, तो इसलिए हम लोग फिर से इसी शॉप पर आए थे। और यहाँ से फिर हम लोगों ने कुछ कपड़े ख़रीदे थे। और यहाँ पे हर तरह के कपड़े होते हैं, शलवार कमीज़, पैंट कोट, और यहाँ तक के जो दूल्हे होते हैं उनके भी बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं। तो बस हम लोग अब इस शॉप पर बैठे थे और कपड़े पसंद कर रहे थे कि कौन सा कलर लेना है हम लोगों को। उन लोगों ने हमें बहुत सारे डिज़ाइन, बहुत सारे कलर, बहुत सारे कपड़े दिखाए थे उन्होंने। और दानिश तो आपको पता है बैठने वाले नहीं हैं, कभी इधर घूम रहे हैं कभी उधर घूम रहे हैं। इंजॉय कर रहे थे दानिश। असल में दोस्तों शॉप पे बार बार आने का मकसद ये होता है कि उनके जो वहाँ के लोग हैं, जो लोग हम लोगों को देख रहे हैं, जो हमें सामान दिखा रहे हैं, उनका अखलाक बहुत अच्छा हो और वो अच्छे से हमें गाइड करें कि आप ये लें, ये गर्मियों में लें, ये सर्दियों में लें। उस हिसाब से फिर बंदे का दिल भी करता है कि उस जगह से हम शॉपिंग करें। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आते हैं। और अब ये हम लोग दूसरी जगह जा रहे थे। लकी वन आने का मकसद ये भी होता है कि आपको यहाँ पे हर ब्रांड मिल जाती है और यहाँ पे कच्चा-कच नहीं होती, रश नहीं होता, अपना तसल्ली से बंदा शॉपिंग कर सकता है और अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। और मेन बात ये है कि हमारे घर के बहुत बहुत करीब है ये, इसीलिए हम लोग यहाँ पर अक्सर आके यहीं से शॉपिंग करते हैं। फिर हम लोग एथेनिक आ गए थे। यहाँ से भी हम लोगों ने कुछ कपड़े परचेज़ किए थे, क्योंकि न्यू वैरायटी आई हुई थी, यहाँ पे न्यू अराइवल था, तो इस वजह से हमें यहाँ पर आना पड़ा और यहाँ से कुछ कपड़े हम लोगों ने ख़रीदे। और ये भी बहुत अच्छी शॉप है, यहाँ का जो पूरा इनका स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है, तो इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं। और उसके बाद आपको पता है अगर लकी वन आए और फूड कोर्ट नहीं आए, ये कैसे हो सकता है। तो बस हम लोग फूड कोर्ट आ चुके थे और हम लोग काफ़ी देर से घर से निकले हुए थे, तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी बच्चों को भी और मुझे भी। और यहाँ के ज़्यादातर दानिश को पास्ता पसंद है या शाशलिक खाते हैं या ये KFC का ट्विस्टर लेते हैं। आज इनको हमने ट्विस्टर ले दिया था क्योंकि इनका मूड ट्विस्टर खाने का था और हम सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से मंगवाया था जिसको जो भी खाना था। तो अब दानिश वेटिंग में बैठे हुए। और ये देखें दोस्तों, इनके पापा ने सैंडविच मंगवाया था और दानिश ने ट्विस्टर मंगवाया था। और दानिश को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और दानिश बहुत शौक से खा रहे थे ये। और घर में ज़ुहैब रह गए थे, ज़ुहैब के लिए हम लोगों ने पार्सल करवा लिया था। फिर जैसे ही हम लोग घर आए तो दोस्तों ये देखिए, आज मेरी बर्थडे थी और मेरी बेटी ने इतना प्यारा डेकोरेट किया था मुझे सेलिब्रेट करने के लिए। ये देखिए केक शेक सब कुछ आया हुआ था और एकदम सरप्राइज़ दिया था इन लोगों ने मुझे, और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा इनका सरप्राइज़। और दोस्तों ये सब डेकोरेशन और जो भी इंतज़ाम था ये मेरी बेटी हैं वो करती हैं, और अल्लाह मियाँ उनका नसीब अच्छा करे, ढेरों खुशियाँ दे, क्योंकि वो हम लोगों के लिए बहुत मेहनत करती हैं और पूरा सजाती हैं, सब करती हैं। और बस दोस्तों मेरी बेटी को भी दुआओं में याद रखिए और अपना बहुत बहुत ख्याल कीजिए। और आज का दिन इख्तिताम को आता है। अब नेक्स्ट व्लॉग के साथ मैं आऊँगी आपके साथ।
और दानिश की व्लॉग को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।